नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको साहेबगंज से दिखाएंगे, जहां बाइक सवार की जल्दबाजी ने बड़े ट्रेन हादसे को न्योता दे दिया। हालांकि समय रहते ट्रेन के पहिए थम गए, वरना बड़ा हादसा होना तय था। पटरियों पर आंधी तूफान की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ी चली जा रही है, लेकिन फटफटिया पर सवार सिरफिरे को उस पार जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। सामने से मौत दौड़ी चली जा रही है, फिर भी बाइक दौड़ी जा रही है। अभी फटफटिया का टायर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंसा ही था कि तभी छुक छुक करती मालगाड़ी पहुंच गई, तो बाइक सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर फटफटिया छोड़कर भाग निकला। जब तक मालगाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगा पाता, तब तक ट्रेन के पहिए बाइक को रौंदते चले गए और उसके कल पुर्जों में आग लग गई। आखिरकार गुड्स ट्रेन पर ब्रेक लग गया और ट्रेन के नीचे से निकल रही आग की लपटें ऊंची होने लगी। इस भयावह नजारे को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के ड्राइवर इंजन से कूदकर नीचे उतर गए और आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों और रेल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। रेल पटरियों के बीचों बीच इस भयावह हादसे ने एक बार फिर बड़ी सीख दी है। मंजिल से कहीं ज्यादा कीमती है आपकी जान, इसलिए दुर्घटना से देर भली पटरियों से गुजरने से पहले हर हाल में सावधानी जरूर बरतें, वरना कहीं आपकी हालत भी पटरियों के नीचे बिखरे बाइक के मलबे की तरह न हो जाए। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। पटना में गुंडों की गैंग ने दिन दहाड़े डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से डॉक्टर की जमकर पिटाई की और धमकी देकर भाग गए। वारदात का वायरल वीडियो सामने आया है। शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। गेट पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए ललकारे जा रहे हैं। अपराधियों का मुकाबला करने के लिए जैसे ही डॉक्टर साहब घर से बाहर निकले, लठैतों ने चारों ओर से घेर कर अकेले डॉक्टर पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसा दिए। घर की महिलाएं बीच बचाव करने के लिए आगे आईं, तो गुंडों ने उन पर भी लाठियों से वार कर दिया। ये वायरल वीडियो है रूपसपुर के पहल टोला का। आपसी विवाद को लेकर गुंडों की फौज ने दिन दहाड़े डॉक्टर धनंजय कुमार के घर पर धावा बोल दिया। लोहे के गेट को निशाना बनाने लगे, गालियों की बौछार करने लगे। जब अपराधियों को खदेड़ने के लिए डॉक्टर धनंजय कुमार बाहर निकले, तो गुंडों ने उन पर वार कर दिया। जमकर लात और घूंसे चलाए, लाठियां बरसाई और मारपीट कर अधमरा कर दिया। जब मोहल्ले के लोग पहुँचे, तभी ये अपराधी वहाँ से खिसके। रूपसपुर में डॉक्टर के घर पर अपराधियों के हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित डॉक्टर ने गुंडों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नवादा के एक घर में डकैतों की टोली लूटपाट करने लगी। जब माल लेकर लुटेरे भागने लगे, तो घर के सदस्यों ने जान पर खेलकर एक डकैत को दबोच लिया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों का गुस्सा शातिर डकैत पर फूट पड़ा है। लात और थप्पड़ की मार खाकर लुटेरे का चेहरा लहूलुहान हो गया है। इसी अपराधी के गैंग ने साव परिवार के घर घंटों तांडव मचाया था। लाखों का माल लूट लिया और जब डकैत भागने लगे, तो परिवार के सदस्यों ने दिलेरी दिखाते हुए एक को धर दबोचा। बाद में पकड़ी बरावा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने मौके से ग्रामीणों के चंगुल में फंसे डकैत को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बाबूजी के सहयोग से एक चोर को पैर पकड़ के गिरा दिया। इसी के क्रम में छत से नीचे तीनों क्रिमिनल कूद करके भागा। एक क्रिमिनल पकड़ाने के बाद
हम लोग हल्ला किए, मोहल्ला का आदमी रात्रि में सब आज जुट गए। देर रात 4 अपराधियों ने साव परिवार के घर पर धावा बोल दिया था। रिवॉल्वर दिखाकर एक एक कमरे की तलाशी ली। लाखों का कैश और कीमती गहने हाथ लगते ही अपराधी भागने लगे। तभी साव परिवार ने हिम्मत दिखाई और शोर मचा दिया। मोहल्ले वाले जुटने लगे तो डकैत घबरा गए। तभी एक अपराधी को परिवार के सदस्यों ने दबोच लिया तो बाकी के 3 अपराधी लूट का माल लेकर भाग निकले। रिवॉल्वर दिखा के बंधक बना करके एक एक रूम को सब खुलवाया। जो भी जेवर था, करीब शादी में मेरी वाइफ को मिला था करीब 7 लाख का जेवर। ग्रामीणों की जाबाजी से एक खतरनाक अपराधी तो हत्थे चढ़ गया, लेकिन अभी भी डकैतों का पूरा गैंग लाखों का माल लेकर फरार है, जिस तक पहुंचने के लिए पकरी बरावा पुलिस जोर आजमाइश कर रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। हाजीपुर में गंडक नदी की उफनती धारा छठ घाटों के टुकड़े टुकड़े कर रही है। महापर्व से पहले गंडक नदी में उफान ने छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंडक नदी की उफनती धारा सब कुछ तहस नहस करने को आमादा है। हरा भरा मैदान टुकड़े टुकड़े होकर गंडक नदी की धारा में विलीन होता जा रहा है। सोना उगलने वाले उपजाऊ खेत कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। लालगंज के इसी घाट पर छठ महापर्व का आयोजन होना है, लेकिन फिर रौद्र रूप में आई गंडक नदी जिस तरह से इस घाट को तबाह करने पर तुली हुई है, वैसे में घाट के अस्तित्व के साथ साथ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ भी हो सकता है कि कुछ छठवर्ती लोगों को कहना भी पड़े कि घाट का स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ न रह करके आकर के घर पर ही पर्व करें। लालगंज के बसंता घाट से लेकर जहानाबाद घाट तक गंडक नदी की उफनाई धारा रोजाना सैकड़ों एकड़ मिट्टी काट रही है, घाट के टुकड़े टुकड़े कर रही है। ऐसे में इस घाट पर छठ व्रत करना छठ व्रतियों की जिंदगी से खेलने से कम नहीं है। लालगंज प्रखंड के आला अफसरों ने जब जायजा लिया तो गंडक नदी के थपेड़ों से तबाह छठ घाट की दयनीय हालत सामने आ गई। मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है, तो उसके ध्यान के उसी पर ही लोग माने 8 तारीख को ये लोग डिसाइड करेंगे किधर घाट बनेगा, और जहाँ ये लोग बताएंगे वहाँ हम लोग बैरिकेडिंग करके उसको बैरिकेडिंग कर देंगे। गंडक नदी की धारा ने लालगंज के छठ घाटों का बुरा हाल करके रख दिया है। नदी का तेज झोंका रोजाना दोनों किनारों को खुरच रहा है। मिट्टी के मैदान टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं और व्रतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बाढ़ में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है तो धर्म कर्म के जरिए नेताजी वोटों तक पहुंचने का सुनहरा रास्ता ढूंढ रहे हैं और श्रद्धालुओं से भारी बसों को गंगा घाट की ओर रवाना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए मोकामा, हाथीदह और सिमरिया घाट की ओर ले जा रही गाड़ियां नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी है। गया के भक्तों से भरी बस को वहां की जिला परिषद उम्मीदवार ने अपने खर्चे पर भेजा है, तो जमुई की महिलाओं से भरी वैन जमुई के मुखिया उम्मीदवार ने स्पॉन्सर किया है। इन पंचायत चुनाव के मौके पर पर्व त्योहारों की घड़ी आ गई है, तो नेताजी को वोटर पर डोरी डालने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। जमुई जिला के छठ में गंगा स्नान करे ले हो, छठ के लिए गंगा जी नहाने ले हो। वोट हासिल करने के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते हैं। कहीं युवा वोटर्स को लुभाने के लिए नचनिया का नाच कराते हैं, तो कहीं भोजपुरी स्टार्स की चकाचौंध दिखाकर वोट मांगते हैं। अब जबकि वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है और त्योहारों की बाढ़ भी आ गई है, तो नेताजी को जनता जनार्दन के दिल में दस्तक देने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। यही वजह है कि गंगा स्नान के नाम पर भक्तों को गाड़ियों में भर भर कर गंगा घाट भेजा जा रहा है। गंगा स्नान करने के लिए कुल छठ व्रत जो करते हैं वही पर बैठती है। ये लोग लाते हैं मुखिया कैंडिडेट, जिला परिषद, यही सब लाते हैं।
इन चुनाव के समय त्योहारों के मुहूर्त ने नेताजी को धर्म कर्म के जरिए वोट तक पहुंचने का सुनहरा रास्ता दिखा दिया है, तो नेताजी क्यों पीछे रहें? वो भी व्रतियों को गाड़ियों में भर भर कर गंगा घाट की ओर भेज रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। तमिलनाडु में पटाखों से भरे स्कूटर में धमाका हो गया, जिसमें पिता पुत्र की जान चली गई। बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक भयानक हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई। इस हादसे की तस्वीरें एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच एक स्कूटर सवार अपने 7 साल के बेटे के साथ घर की तरफ जाते दिखा, जिनके स्कूटर से पटाखों से भरा एक बैग बंधा था। जैसे ही सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पास से स्कूटर गुजरा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठा और आसपास से गुजरते लोग दहशत में आकर रुक गए। कुछ लोग उस तरफ भागते दिखे जहां धमाका हुआ था। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। इस जानलेवा हादसे में स्कूटर पर सवार पिता बेटे की मौत हो गई। पटाखों की वजह से हुआ धमाका इतना भीषण था कि न केवल स्कूटर के परखच्चे उड़ गए, बल्कि एक शव के कमर के नीचे का हिस्सा शरीर से अलग हो गया। धमाके की वजह से आसपास से गुजर रहे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक ऐसी परंपरा जो हैरान कर देती है। उज्जैन के एक गांव में दीपावली के बाद मन्नत पूरी करने के लिए कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान ने आज वैज्ञानिक तरक्की के जरिए भले ही दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान बना ली है, लेकिन 21वीं सदी में जी रहे भारत देश में आज भी परंपरा और आस्था का बोलबाला है। परंपरा के नाम पर जब आस्था की हदें पार हो जाएं, तो आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें उज्जैन के भिड़ावद गांव की है, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का वो खेल खेला जाता है जिसे देखकर रूह भी कांप जाती है। गांव में ये परंपरा बरसों पहले शुरू हुई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस गांव के जो लोग मन्नत मांगते हैं, उनको माता भवानी के मंदिर में दीपावली से 5 दिन पहले 11 के दिन से ही अपना घर छोड़कर मंदिर में ही रहना पड़ता है। लोगों का विश्वास है कि इस मन्नत के बाद उनकी हर मुराद पूरी होती है। इस साल भी गांव के 7 लोगों ने मन्नतें मांगी, जिनको 5 दिन तक पूरे समय मंदिर में ही रहना पड़ा। और दीपावली के दूसरे दिन पडवा को 7 लोगों को मंदिर में पूजा के बाद जुलूस के रूप में गांव में घुमाया गया। फिर क्या हुआ, आप खुद ही देखिए। सुबह होते ही मतरातधारी लोगों के ऊपर से सैकड़ों गाय दौड़ती गुजर जाती हैं और उन्हें रौंदती निकल जाती हैं, लेकिन उनकी मुराद पूरी होती है या नहीं, ये तो मन्नतधारी ही जानते हैं। हालांकि इस परंपरा में लोगों की अटूट आस्था जरूर है, जो इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। गांव में प्राचीन मान्यता है कि मां गौरी का रूप यानी गौ माता सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। शास्त्रों में भी गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है। लिहाजा गांव वाले पूजा की थाली सजा कर लाते हैं, गायों की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन सवाल उनकी आस्था पर नहीं है, सवाल इस परंपरा पर है, जहां से ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोड़े खाए और किसी ने रोका टोका तक नहीं। जी हां, गोवर्धन पूजा के दौरान सीएम बघेल ने पुरानी परंपरा निभाने के लिए सोटे का वार सहा। सीएम पर सोटे से प्रहार, किसी के लिए ये सोचना भी मुश्किल है। पर बात जब परंपरा की हो, फिर कोई रोक टोक नहीं। ये तस्वीर देखिए, कैसे सीएम पर सोटे से किया जा रहा प्रहार।
सीएम भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा में शामिल होने दुर्ग के जांजगीर गांव पहुंचे थे, जहां हर साल की तरह इस बार भी सीएम ने कुश से बने सोटे का प्रहार सहा। ऐसी परंपरा है, सोटे का प्रहार बाधाओं का नाश करता है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। ये तस्वीरें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और अनोखी परंपराओं को बयान कर रही है। इस परंपरा के तहत सीएम बघेल ने कुशा से बने सोटे का प्रहार सहा और प्रदेश की मंगल कामना की। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पेड़ पर शिकार करते तेंदुए की तस्वीर सामने आई है। सैलानियों के कैमरे में कैद ये तस्वीरें हर किसी को रोमांचित कर रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुए की तादाद में इजाफा होने के बाद लगातार एक के बाद एक टाइगर और तेंदुए की तस्वीरें कैमरों में कैद की जा रही हैं। सैलानियों को रिजर्व के प्राणियों और उनके शावकों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। इस बात से सैलानी भी काफी खुश हैं। इस बार भी टाइगर रिजर्व के मरला गेट से सैलानी ने जो तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, वो भी किसी भी टाइगर और वाइल्ड लाइफ लवर के लिए सरप्राइज गिफ्ट से कम नहीं है। इस तस्वीर में तेंदुआ अपना शिकार सुरक्षित करते हुए कैमरे में कैद हुआ। इस वीडियो का एक एक मोमेंट रोमांचित करने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब केवल बाघों की ही नहीं बल्कि तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सच में वन प्राणी प्रेमियों के दिल को सुकून देने वाली खबर है। रामगढ़ का पतरातू लेक इन दिनों मेहमान परिंदों से गुलजार हो उठा है, तो साइबेरियन बर्ड्स के दीदार के लिए हर दिन सैलानियों का तांता लगता है। मॉनसून की विदाई हो रही है और सर्दी अंगड़ाई ले रही है, तो पतरातू लेक की खूबसूरती में चार चांद लग गया है, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस दिलकश मौसम में पतरातू लेक के नीले पानी में नौका विहार कर रहे सैलानियों की खुशी का तब ठिकाना नहीं होता जब उनके ठीक सामने पतरातू झील के पानी में विदेशी परिंदे पंख फड़फड़ाते और खुले आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। उनकी एक एक हरकत पतरातू लेक की सैर कर रहे पर्यटकों को दीवाना बना देती है। यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम जब बोटिंग करने गए थे वो थोड़ा हमसे दूर थे, नहीं तो हम उसके साथ भी एंजॉय करते। यही वो महीना होता है जब थाईलैंड, म्यांमार और साउथ एशिया के कई देशों से हजारों मील लंबी उड़ान भरकर पहुंचे ये साइबेरियन बर्ड्स पतरातू लेक को अपना ठिकाना बना लेते हैं, तो पूरे इलाके की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जब झील के पानी में नैया पर सवार सैलानियों के सामने ये पंछी कलरव करते हैं, तो वो नजारा हमेशा के लिए पर्यटकों के दिलों में बस जाता है। उन्हीं परिंदों को करीब से देखने और महसूस करने का लोभ सैलानियों को बार बार पतरातू लेक की ओर खींच ही लाता है। अभी अक्टूबर के महीना से शुरू होता है साइबेरियन बर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आते आते 3 महीना लगभग यहाँ रहते हैं। रहने के बाद इससे पर्यटक लोग बहुत आकर्षित होते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। बहुत दूर दूर देश विदेशी भी आना अब यहाँ चालू कर दिया। कुदरत की गोद में बसे पतरातू लेक के नीले पानी में जब से साइबेरियन बर्ड्स ने डेरा डाला है, तब से सैलानियों की चहल पहल से पतरातू का ये इलाका गुलजार हो उठा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मध्य प्रदेश की सिंध नदी से निकलकर सड़क पर सैर कर रहे मगरमच्छ ने दहशत फैला दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग ने मगरमच्छ को जाल में फंसा लिया। भिंड के भरौली थाना इलाके से मूसावली गांव में एक ऐसा मेहमान आया जिसे देख ग्रामीण के पसीने छूट गए। ये मेहमान था भारी भरकम मगरमच्छ। गांव में मगरमच्छ देख सबके होश उड़ गए। मगरमच्छ के आने से गांव में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ मगरमच्छ के रेस्क्यू का मिशन। मगरमच्छ झाड़ियों के बीच बैठा सुस्ता रहा था और लोडर लेकर पहुंची टीम को रौब भी दिखा रहा था।
आखिरकार करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ लोडर में सवार हुआ, जिसके बाद उसे ले जाकर सिंध नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में जब बाघिन नैना सैर पर निकली तो नेशनल पार्क घूमने पहुंचे सैलानी बाघिन को देखकर बाग बाग हो गए। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघिन नैना का जलवा दिखा। बाघिन नेशनल पार्क में सैर पर निकली आगे आगे नैना, पीछे पीछे सैलानी। शान देखिए जरा, कैसे बेफिक्र होकर सैर कर रही है बाघिन नैना। बाघिन की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, पर्यटक भी इसका ध्यान रख रहे हैं। अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे बाघिन के पीछे आ रहे हैं। बाघिन घंटों पार्क में घूमती दिखी। ये नजारा देख पर्यटक रोमांचित हो उठे और बाघिन को अपने कैमरे में कैद किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।